शलाकया मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण सभी को। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता और अध्याय 3 श्लोक संख्या 24। हमने जो कल पढ़ा था कि ये श्लोक महत्वपूर्ण थे। पढ़े थे कि क्यों यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो ये बात ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। और फिर क्या बोले कि यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं और तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। 22-23 कल पढ़ा था, आज पढ़ेंगे हम लोग इसको। ठीक है। इसके पहले वाला जो था, हाँ, तो यहाँ पर एक्चुअली ये क्यों बोल रहे हैं भगवान ना, इसका कॉन्टेक्स्ट हमको याद करना चाहिए कि भगवान किसको समझा रहे हैं। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध करो ना। क्षत्रिय का धर्म क्या है ना? अधर्मियों का नाश करना। ना अगर कोई अधर्म कर रहा है तो उसको सजा देना, ये क्षत्रिय का काम है ना। और जो निसहाय है ना, जिसके पास कोई है नहीं या जिसके पास किसी चीज की कमी है, तो उसका सहारा बनना, ये क्षत्रिय का धर्म है ना। बाकी वर्णों की रक्षा करना, कुछ भी आपदा आ जाए तो सबसे पहले उनको खड़ा होना है ना, आपदा को झेलने के लिए ना। अगर कोई संकट आ गया तो सबसे आगे क्षत्रिय को होना चाहिए। क्षत्रिय का ये धर्म है, ये कर्तव्य है क्षत्रिय का। और तो यहाँ पर अर्जुन जो है, अर्जुन ने क्या किया, अपना हथियार डाल दिया। जो गांडीव धनुष है उसको छोड़ दिया था और युद्ध नहीं करने का वो मन बना रहा था। और उसके लिए ये उसको याद दिला रहे हैं, कौन? भगवान श्री कृष्ण। उनको ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं ना, जैसे यही कॉन्टेक्स्ट है इसका, इस भगवत गीता श्लोक का, कि अर्जुन युद्ध करे ना। अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की याद दिला रहे हैं कि नियत कर्म करना ये आपका धर्म है, ये आपका कर्तव्य है। अगर आप नियत कर्म को नहीं करेंगे तो आपके फॉलोअर्स भी अपना नियत कर्म करना छोड़ देंगे और इससे क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। वो आज हम लोग भी डिस्कस करेंगे कि क्या संकट आएगा और क्या होगा। उसका हमने आंशिक रूप से उसका हमने देख लिया था थोड़ा, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में ना। अभी थोड़ा और डिटेल में भगवान बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं आज का हम लोग। हाँ, इसीलिए सबको नियत कर्म करना जरूरी है। नियत कर्म मतलब प्रेस्क्राइब ड्यूटी, जो हम हमारे लिए प्रेस्क्राइब्ड है कि भैया आपको ये करना है ना। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ना है, ये उनकी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है। उनको ऐसा कोई नहीं बोलेगा जाके तुम जॉब करो, घर पे क्यों बैठे हो, जगह जाओ जॉब करो। ऐसा कोई बच्चों को बोलेगा क्या? नहीं, जब तक वो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाता, जब तक उसकी पूरी पढ़ाई नहीं हो जाती ना। अगर सपोज वो पढ़ाई में तेज भी नहीं है, तब तब भी उसको नहीं लगाएंगे जॉब पे ना। उसका जब एक उम्र हो जाएगी, जैसे हमारे भारतवर्ष में कानून भी है कि 18 साल की ऊपर होगा तभी उसको जॉब पे रखना है, नहीं तो जॉब पे रखना गैर कानूनी है वैसे। तो इसीलिए तो
क्या मैं बता रहा था कि ये इसीलिए मतलब कि प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी क्या है वो उसको करना है ना। ऐसे जैसे माता पिता का ख्याल रखना ना, ये भी हमारी एक ड्यूटी है। अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने जो भी भाई बहनों का ख्याल, ये सब हमारा एक प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। ऐसे ये सब चीजों के बारे में बता रहे हैं। चलिए ये श्लोक हम पढ़ते हैं अभी। 24वां श्लोक। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमम इम उपहन्याम इमाः प्रजाः। उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमा प्रजाः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमाः प्रजाः। उत्सीदेयुः नष्ट हो जाएं, इमे ये सब लोका लोग, न नहीं, कुर्याम करूं, कर्म नियत कर्म, चेत यदि, अहम मैं, संकरस्य अवांछित संतति का, च तथा कर्ता स्रष्टा श्याम होऊंगा, उपहन्याम विन करूंगा, विनंती करूंगा, कैसे विनष्ट करूंगा, इमाह इन सब प्रजा जीवों को। तो क्या बोलते हैं भगवान, यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा ना। जैसे हमने वर्ण संकर देखा था, वर्ण संकर मतलब क्या, जो जो बच्चे प्रॉपर शादी से जो पैदा नहीं होते ना, जो अवांछित बच्चे होते हैं, उनको वर्ण संकर बोला जाता है ना? ऐसे वर्ण संकर आ जाएंगे जो बिना प्रॉपरली शादी किए हुए बच्चे हो जाते हैं ना, तो वैसे को क्या बोला जाता है, वर्ण संकर। तो इससे क्या हो जाता है, अगर ऐसे जो बच्चे पैदा होते हैं और ऐसे जो बड़े होते हैं, तो उनका थोड़ा क्या होता है कि उनको पता नहीं रहता है, उनको कोई शिक्षा देने वाला नहीं रहता है ना, तो इससे क्या हो जाता है कि वो लोग गलत अधर्म करने लग जाते हैं ना, वो लोग धर्म का फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे वही भगवान बता रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या हो जाऊंगा। और फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, उत्पात मचाते हैं, तो उत्पात मचाएंगे ना, संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बन जाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो बाकी सब भी अच्छे से धर्म का पालन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ऐसा सिचुएशन निर्माण हो जाएगा ना, जहाँ पे शांति नहीं रहेगी। ये भगवान बता रहे हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य सामाजिक शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं, और यदि ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाएं, तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायी तो उन्हीं का है। हाँ, अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक बात कि यदि कोई गलत कार्य करने लग जाता है ना, तो जवाबदारी किसकी होती है ना, माता पिता की सीधा जवाबदारी आती है। क्योंकि बच्चे खराब नहीं होते हैं ना, बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है ना, तो उसमें बच्चों को हम कभी बोलेंगे ये बच्चा खराब है। बच्चा बच्चा है ना, उसका कल्टीवेशन कैसे हो रहा है, उसका पालन पोषण कैसे हो रहा है, जो उसका पालन पोषण कर रहा है वो उसके जिम्मेदार है, बच्चा नहीं। जो बच्चे को थोड़ी पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है।
उसके माता पिता को पता होना चाहिए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तब तो उसको सही संस्कार वो दे सकते हैं। नहीं तो क्या है, माता पिता को ही पता नहीं कि कैसे मुझे बच्चे को संस्कार देना है, ना कोई किसी से कभी सीखा है। आज का तो क्या हाल हो गया है कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, ना कोई अपने माता पिता के साथ रहना नहीं चाहता है। हाँ, तो ऐसे सब में उनको पता ही नहीं है कि कैसे इसको संस्कार देना है। जो भी थोड़ा बहुत अपने माता पिता अपने दादा दादी से सीखा है तो थोड़ा बहुत दे पाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं दे पाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा सब, तो इसकी जवाबदारी किस पे आएगी, माँ बाप पे आएगी। हाँ, अगर बच्चा कोई गलत लाइन में चला गया तो, अगर गलत कार्य करने लग गया तो, हाँ, अधर्म करने लग गया तो, ऐसे। इसीलिए कहते हैं ना कि पूरा अपना इनपुट जो है वो अच्छा होना चाहिए। ना जो भी हमारे घर में धन आ रहा है वो धन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर धन गलत रास्ते से आ रहा है, ना गलत जगहों से आ रहा है, और हम लोग या धन धान्य जो भी गलत जगहों से आ रहा है, अगर उसका हम लोग उसको खाएंगे या उसका यूज करेंगे, उससे हमारा जो भी आउटपुट होगा वो सब खराब हो जाएगा। हाँ, हम लोग गलत गलत आदतों में लग जाएंगे, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो खराब हो जाएगा, वो गलत लाइन में चले जाएंगे। हाँ, ऐसा हमने देखा है। जैसे गांव में देखे ऐसे कि जिसका जैसे बड़ा बड़ा भट्टे चलाते हैं इसके, अपना शराब के, शराब बेचते हैं, जिनके माता पिता पूर्णतया वो उसमें संलग्न है, शराब के धंधे में, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी पूर्णतया शराबी बन जाते हैं। 19-20 साल, 21 साल, 22 साल की उम्र में पूरा बहुत सारी शराब पी पी के अपना शरीर की वाट लगा लेते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वैसे गलत जगहों से पैसा आया है, धन लक्ष्मी जो है गलत जगहों से एकत्र हुई है ना, ये बहुत बड़ा रीजन है। तो इसीलिए हमको जैसा हम इनपुट देंगे आउटपुट वैसा ही आएगा ना। और इनपुट कहाँ से जाता है, हमारी आंखों से, मुंह से, कान से, हाँ, ये सब जगहों से इनपुट जाता है। इसीलिए इनपुट अगर अच्छा रहेगा, अच्छे तरीके से, कम कमाओ चलेगा, लेकिन नंबर 2 के तरीके से पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं। उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारा अगर हम ऐसा करेंगे तो। यही भगवान कह रहे हैं, तो इसके लिए जवाबदार कौन होगा, मैं होऊंगा, भगवान बोल रहे हैं। हाँ? फिर से इसको पढ़ते देखिए कि, क्या बोला है। हाँ देखो, जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। तो ऐसे नहीं कि वो भगवान है तो वो कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं करते। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि आज के डेट में जो खुद को भगवान घोषित कर देता है, या जो बोलते हैं ना कि मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो देखते हैं ना हम लोग कैसे अपने कुछ भी उल्टा पुल्टा कार्य करने लग जाएगा, गलत कार्य भी करने लग जाएगा, वो खुद को ही राजा समझने लग जाएगा, भगवान समझने लग जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं। देखिए यही लाइन में बोल रहा था, भगवान समस्त जीवों के क्या है, पिता हैं। और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। हाँ? भगवान क्या बोलते हैं, फिर से पढ़ने के, भगवान समस्त जीवों के पिता, और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायी तो उन्हीं का है ना, तो भगवान का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। ना हमको क्या करना चाहिए, अनुकरण और अनुसरण में फर्क क्या है। अनुकरण करना मतलब नकल करना, और
अनुसरण करना मतलब फॉलो करना। हाँ, जो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उन्होंने उस लीला से जो हमको समझाया है, उसको फॉलो करना। ये नहीं कि अनुकरण करना। जैसे उन्होंने अगर उठाया तो मैं भी चल के कोई पर्वत पे अपनी उंगली से उठा लूं, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो हमारे लिए क्या पॉसिबल है कि कैसे उन्होंने रक्षा की अपने पूरे गांव वालों की ना, पूरे गोकुल की जो गोप गोपियां थी उनकी कैसे रक्षा की। तो ये चीज हमको सीखना चाहिए कि मैं कैसे सबकी रक्षा कर पाऊँ ना, मैं कैसे सबके जीवन में कुछ अच्छा करूँ। हाँ, इसके बारे में हमको थोड़ा चिंतन और हमको प्रयास करना चाहिए। कि यही फर्क है अनुसरण और अनुकरण का। ये अब बहुत बार अभी आगे आएगा। ये अभी पहली बार आया है ना, अनुसरण और अनुकरण। हमको कभी किसी का नकल नहीं करना चाहिए, यही बता रहे हैं यहाँ पे ना। हमको उनको फॉलो करना चाहिए ना। जैसे अभी कोई व्यक्ति है ना, हमने देखा कि या वो कुछ तो ऐसा कार्य कर रहे हैं ना, तो उस कार्य करने का अच्छा अगर कार्य है तो हमारे अंदर से वो आना चाहिए, तब हम उनका अनुकरण कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि खाली बस दुनिया को दिखाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा ना। जेन्युइनली हमारे अंदर से वो आना चाहिए वैसा करने के लिए, तभी करना चाहिए। क्योंकि जो जब जो कृष्ण भक्ति की फॉलो कर रहे हैं ना, जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं ना, हमने पहले के श्लोक में पढ़ा था ना कि कैसे बताया बहुरूपिया ना, उस जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है ना। तो ऐसे लोग भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो हमको इसीलिए हम अभी जो भी करते जेन्युइन होना चाहिए हमारा ना, हमारे अंदर से वैसी आवाज आनी चाहिए ना, अंदर से वो करने की इच्छा हमारी आनी चाहिए। तभी हमको वैसा कार्य करना चाहिए, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं। ये नहीं कि बस अरे वो बगल वाले ने किया तो मैं भी कर लूं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। या उन्होंने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर कर सकता हूँ ना, ये भावना से नहीं करना चाहिए कि हमको दूसरों को दिखाने के लिए या झूठी प्रतिष्ठा पाने के लिए ना, हमको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 10:33, 10.33.30-31 इसकी पुष्टि की गई है। तो ये क्या है, ये पढ़ने का भी है। जैसे श्रीमद् भागवत को इसको पढ़ते कैसे हम लोग, कहीं भी लिखा रहता है ना, जैसे लिखा रहेगा ये, जैसे श्रीमद् भागवत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवत को शॉर्ट में SB बोलते हैं। SB 10.33.30 to 31, मतलब 10वां स्कंद है, 33 नंबर का चैप्टर है 10वें स्कंद का, और 30 और 31 उसके चैप्टर है। ठीक है, अध्याय या श्लोक है इसके, सॉरी श्लोक है इसके, 30 और 31 श्लोक है। ऐसे इसको पढ़ना रहता है। तो क्या श्लोक है वो यहाँ पे दिया है। नैत समाचरे जातु मनस अपि हानीश्वरः विनश्यत्याचरण मौढ्या अधरा मौढ्यात् रुद्रो अब्धिजं विषम ईश्वराणाम वचः सत्यं तथैव आचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववयो स्ववचो युक्तं बद्धिम् असतत बद्धिम् असतत समाचरेत। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेश का पालन करना चाहिए। उन उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं, और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कर्मान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। अनुकरण क्या, शिव जी ने पी लिया जो विष, तो हम भी विष पी सकते हैं। ऐसा हमको अनुकरण नहीं करना चाहिए शिव जी का। ठीक है।
हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। हाँ, ईश्वर, हम सदैव ईश्वरों की सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाली स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के अनेक भक्त छंद भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छंद भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। नहीं, नहीं बिना नहीं बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। नहीं बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती ना। मतलब क्या भगवान की शक्ति नहीं होती, मतलब क्यों भगवान नहीं होते, अवतार हैं, बट जो भगवान के पास पूर्ण शक्ति वो उनके पास नहीं है ना। जैसे हम देख सकते हैं ना, पृथु महाराज भगवान के अवतार थे, उनके अंदर भी पूर्ण अवतार थे, भगवान पूर्ण शक्ति थे, भगवान नहीं थे ऐसा। जैसे और एक थे अपने ऋषभ देव, वो भी भगवान के अवतार थे, लेकिन पूर्ण एकदम वो नहीं थी शक्ति भगवान के जैसे। ऐसे तो वही यहाँ पे बता रहे हैं इस लाइन में। तो यहाँ पर मोस्टली अनुकरण और अनुसरण के बारे में बताया गया है ना। और यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं ना, इस जो अभी हमने पढ़ा दो एग्जाम्पल। क्या पहला एग्जाम्पल है कि शिव जी ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो हलाहल विष निकला था उसका पान कर लिया था ना, और अपने गले में रख लिया था, इसीलिए क्या बन गया वो नीलकंठ। और ऐसे ही आता है कि जो श्री कृष्ण भगवान ना गोपियों को आनंद देने के लिए क्या करते थे, रासलीला करते थे ना, वो सबके साथ वो नाचते थे। तो जो छंद भक्त हैं, जो भक्त नहीं है, भक्त बनने का नाटक कर रहे हैं, तो उनको वैसा रासलीला करने का उनका वो मन रहता है, वैसा नाटक करते हैं। तो ऐसा नाटक हमको नहीं करना चाहिए। और जैसे बताया कि जो शिव भक्त जो छंद भक्त रहते वो क्या करते हैं, गांजा पीते हैं ना। भगवान शिव जी ने क्या पिया था, हलाल विष पिया था, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि हम गांजा पी सकते हैं ना। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे लगा के वो लोग चिलम भर के पीते रहते हैं ना। अगर कोई कहीं पे ऐसे बड़े शिव मंदिर के पास जाओ तो वहां पे से बहुत लोग बाबा लोग बैठ के वो पीते रहते हैं, गांजा बोलते हैं उसको। लेकिन वो बहुत गलत कार्य है ना, क्योंकि नशा कर रहे हैं, नशा सही नहीं है ना। शिव जी की तो मजबूरी थी, उन्होंने वो गले में इतना विष पिया ना, उस समय वही थे जो ऐसा कर सकते थे ना, वो विष पिया उन्होंने। नहीं तो क्या हो जाता, पूर्ण पूर्ण विश्व मतलब समाप्त हो जाता ऐसा। तो वहां पर उन्होंने अपना कार्य किया बहुत बड़ा। इसका तात्पर्य थोड़ा बड़ा था, एक श्लोक का हम लोग और कर लेते हैं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, पूर्या पूर्यात् पूर्यात् विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्।
ऋषु लोक संग्रह। देखिए यहाँ से जब पढ़ रहे हैं, जैसे मैं ये पढ़ ब्रेक नहीं कर पा रहा था ना, ये वाला कितना बड़ा है, देख रहे हो, एक ही लाइन में पूरा इतना बड़ा है। हाँ, तो इसको ब्रेक कैसे किया, यहाँ पढ़ के, यहाँ देख के। पूर्या पूर्याद विद्वांस तथा असक्त चिरकिशु चिकीर्षु लोक संग्राम, ऐसे करके। सक्ता सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। पूर्यान्द विद्वान कुर्याद कुर्याद एक्चुअली कुर्याद विद्वांस तथा असक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम संग्रहम, ऐसे। इसका वर्ड वन मीनिंग, सत्ता आसक्त कर्मणि नियत कर्मों में अविद्वांस अज्ञानी कुर्वंती करते हैं। भारत हे भरतवंशी, कुर्यात करना चाहिए, विद्वान विद्वान, तथा उसी तरह असक्त अनासक्त, चिकीर्षु चाहते हुए भी, ना जो इच्छुक है, लोक संग्रहम सामान्य जन। तो इसका हम लोग अपने मीनिंग देखते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। फिर से पढ़ते हैं, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं ना, वो उनका क्या पूरा ध्यान रहता है, फल के ऊपर रहता है कि मुझे मिलेगा क्या। ना अगर किसी को भी कोई कार्य दो तो क्या पूछता है पहले, मेरे को इससे क्या फायदा मिलेगा, मेरे को इससे क्या लाभ मिलेगा ना। सबका यही प्रश्न होता है अगर किसी को कोई टास्क दिया जाए, ना कि मुझे इससे क्या लाभ मिलेगा, कृपया मुझे वो समझाइए, वो बताइए। जब उसको पता चलेगा कि इतना पैसा मिलेगा, इतना रुपया मिलेगा, आपका इतना वाहवाही होगा ना, आपको इतना एप्रिसिएशन मिलेगा, तब वो क्या करेगा, तब जाके वो कार्य करने के लिए रेडी होगा, ऐसे। वो यहाँ पर बता रहे हैं कि तात्पर्य एक, अभी तात्पर्य पढ़ते हैं। और यहाँ पर आए अनासक्त रहकर कार्य करे ना, हमको कभी भी आसक्त होके नहीं, मतलब अनासक्त मतलब क्या, रिजल्ट जो भी आया मुझे एक्सेप्टेड है ना, बट आई विल गिव माई बेस्ट, मुझे मेरा बेस्ट देना है ना? मैं सबसे बेस्ट दूंगा अपना ना, वो हमारे हाथ में है, बाकी रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। अब बेस्ट देखी भी आप फेल हो सकते हो ना, कोई कार्य में। ऐसे नहीं बेस्ट दिया और पढ़ाई में हम फेल हो गए, वो नहीं है। मतलब जिसमें हम सोचे कि मुझे ये सक्सेस मिलना चाहिए, वो सक्सेस नहीं मिला ना, वो फेल हो गया, वैसा। हम्म। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भवित मनुष्य तथा कृष्ण भावना हीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है ना। देखिए अभी यहाँ पर समझ में आएगा हमको कि कृष्ण भावना भवित कौन है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना भवित है, एक दूसरा व्यक्ति जो कृष्ण भावना भवित नहीं है। देखते क्या है, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो ना, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता है ना। अगर कहीं पे कुछ गलत पैसा मिल रहा है तो जो भक्त है वो कभी नहीं करेगा ना, ऐसे कि अगर गलत जगह से पैसा आ रहा है तो वो नहीं लेगा, हाथ जोड़ लेगा। वो एक रोटी दो रोटी खा के अपना जीवन का गुजारा कर लेगा, लेकिन वो कोई पाप नहीं करेगा ना। चोरी का पैसा या किसी का दिल दुखा के लिया हुआ पैसा वो नहीं लेगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, कृष्ण भावनामय व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को चाहिए कि वो लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। हाँ, इसीलिए ये कृष्ण भावना भवित व्यक्ति होता है ना, कि वो बिना किसी इंद्रिय तृप्ति के कार्य करता है, और किसके लिए कार्य करता है, भगवान की तुष्टि के लिए ना। और यहाँ पर क्या बोले,
कि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को चाहिए कि वो लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है ना, ये प्रदर्शित करना है। किसी भी ना, कोई ऐसा ही ऐरा गैरा नत्थु खैरा आके कुछ बोलेगा तो उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा ना। इसीलिए हमको अपना एक बोलते हैं ना, एक हमको अपना एक सोशल पोजीशन एक बनाना पड़ेगा ना, जिससे कि हम कुछ बोलेंगे तो व्यक्ति हमारा सुनेंगे, स्वीकार करेंगे ना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ऐसे नहीं कि जो भक्त होते हैं उनको पढ़ना नहीं चाहिए, उनको बड़े बड़े पोस्ट पे नहीं जाना चाहिए ना, ये गलत है, ऐसा नहीं है ना। भक्तों को भी बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए ना, टॉप करना चाहिए, और टॉप यूनिवर्सिटी से जाके उसको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, और टॉप की कंपनी में जाके जॉब लेना चाहिए, या टॉप का एंटरप्रेनर बनना चाहिए ना, एक बिजनेसमैन बनना चाहिए। जिससे कि क्या होगा, अगर ऐसे पोजीशन पे आके व्यक्ति अगर ये सब चीज बोलेगा तो उसको बहुत लोग उसको स्वीकार करना चालू कर देंगे ना, क्योंकि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो वो जो करते हैं, तो जो उनके फॉलोअर्स है वो अगर भगवान को नहीं मानते हैं तो वो भी भगवान को मानने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जिनको फॉलो करते हैं वो भगवान को फॉलो करते हैं, तो उनकी जो फॉलोअर है वो भी भगवान को फॉलो करने लग जाते हैं ना? तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं कि कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत के कार्य में नियोजित किया जाता है ना? ऐसे वो जो उसने डिग्री प्राप्त की है उस डिग्री का यूज किस लिए कर रहा है अभी, उस डिग्री का यूज इसलिए कर रहा है कि वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार कर सके ना। जिस उसकी डिग्री देख के बहुत लोग बोलेंगे अरे इतना बड़ा है ना, ये आईआईटीएन है, उसको सुनने के लिए सब आएंगे, अरे आईआईटीएन है, चलो आईआईटीएन क्या बोल रहा है सुनते हैं ना। और वो जो बोलेगा बहुत सारे लोग उसको फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आईआईटीएन है, आईआईटी से उसने पढ़ा है ना, ये जे हॉस्पिटल से उसने डॉक्टरी की है ना, उसका व्यक्ति ज्यादा सुनेंगे ऐसे व्यक्तियों का नया, या तो कोई कंपनी का कोई डायरेक्टर है बन गया है तो उसका ज्यादा सुनेंगे। तो ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये डायरेक्टर बन के क्या करूंगा, ये तो सब भौतिक है। ऐसा नहीं, हम हर कार्य को ना भगवान की सेवा में लगा सकते हैं ना, हम जो बने हैं उसको भी भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं ना। अगर हम देखेंगे कि हम जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं वहां पे मैंने टॉप कर दिया तो, और मैं भक्त भी हूँ ना, तो सब देखेंगे बोलेगा अरे ये तो देखो भक्ति भी कर रहा था और टॉप भी कर दिया, तो बाकी के लोग भी कृष्ण को स्वीकार करेंगे, भगवत गीता को स्वीकार करेंगे, अरे इससे तो ये इतना फायदा हो गया इसको। ऐसे तो हमको इसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भगवत गीता कितना जरूरी है। तो यही यहाँ पर भगवान एक्चुअली ये सब अर्जुन को समझा रहे हैं क्या, कि किस जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें ना, हमको आसक्त नहीं हो जाना है ना। विद्वान जनों को चाहिए ना, अभी हम विद्वान बन रहे हैं ना, हम अभी शास्त्रों को पढ़ रहे हैं हाँ, तो हमारी बुद्धि बढ़ रही है अभी, बराबर। तो हमको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हम आसक्त हो जाए ना, हमको अनासक्त कार्य करना चाहिए जिससे कि हम बाकियों को भी सही पाथ पर लेकर आ सके, पथ पर लेके आ सके। वही है, तो मेन कीवर्ड यहाँ क्या है, अनासक्त होकर कार्य करना ना, रिजल्ट पे डिपेंड नहीं रहना, आगे बढ़ते रहना है। कम मार्क आए चलेगा, चलो अगले टेस्ट में तैयारी करो, अगले टेस्ट में आएगा, उसके अगले टेस्ट में आएगा ना, खुद को बेहतर बनाते रहो, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप खुद को दिन प्रतिदिन अच्छा और बेहतर बना रहे हो। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम यहीं तक करते हैं। हमने आज 24 और 25वां श्लोक लिया, दोनों बहुत अच्छे श्लोक थे। ठीक है। और वही चीज हमको मैसेज मिला कि अपने कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत के कार्य में नियोजित करें। थोड़ा प्रैक्टिकली ये हम लोग बार बार डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि रूपा जी ने इसको बार बार अपने परपट में डाला है, तो हम अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके इसको बार बार इस चीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे ना, जिससे कि ये हमारे पूरे हृदय में अंदर तक घुस जाए, दिमाग में अच्छे से घुस जाए, बैठ जाए, इसके बाद ये क्या है करके, क्या चीज है ये ना, जिससे कि हम लोग कोई गलती से भी गलती ना करें, हमेशा सही कार्य करेंगे हम लोग।
उसके लिए। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। सर मुझे हाँ पूछिए ना। सर मेरे स्कूल में क्लास में मेरी क्लास में लड़कियां हैं कुछ जो मेरे बारे में बहुत बुराइयां करती है, अच्छा। और मेरे कोई अच्छे दोस्त नहीं है। तो फिर मतलब कोई इतना अच्छा सपोर्ट नहीं करता है, अब जो करता था वो भी छोड़ के उन लोग चले गए। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हो। तो देखिए, जो हमको जो सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, हमारे अच्छे दोस्त नहीं है, तो फिर उनसे हमको दोस्ती भी रख के क्या होने वाला है ना, हमारा कोई भला तो होने वाला नहीं। जैसे आपके कोई दोस्त नहीं, लेकिन आपके ना भगवान दोस्त है ना? श्री कृष्ण आपके साथ में है। सबसे बड़े दोस्त जब अपने साथ में रहते हैं, तो हमको किसी दोस्त की कोई कमी महसूस नहीं होती है, पहली बात ना। और बाकी क्या है कि आपके आज दोस्त है, कल आप जैसे आप 10th क्रॉस करोगी, आपके और नए दोस्त आएंगे, फिर 12th के बाद वो बाकी के दोस्त छूट जाएंगे ना। तो ये जो आपकी अभी दोस्ती है, ये कोई परमानेंट दोस्ती नहीं है ना। तो आप इसके लिए उसके लिए आप चिंता मत करो, मतलब आप उसके लिए रिग्रेट मत करो कि आपके कोई अच्छे दोस्त नहीं है ना। ऐसा ऐसा कोई नहीं, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा कभी कभी होता है कि हमारी किसी के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठती ना, क्योंकि हम थोड़ा अलग चीज को फॉलो करते हैं और दूसरा व्यक्ति अलग चीज को फॉलो करता है ना? लेकिन हम अगर सही है, हम शास्त्रों के हिसाब से सही कर रहे हैं ना, हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, या ऐसा तो नहीं, अपना खुद का एनालिसिस भी करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं दूसरों को लग रहा है कि मैं एरोगेंट हूँ, मैं किसी सबसे पोलाइटली बात नहीं कर रहा हूँ इसलिए तो सब मेरे से दूर नहीं जा रहे। हाँ, तो ऐसे ये क्वेश्चन, मैं सबके ऊपर गुस्सा तो नहीं कर रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि कहीं मेरे अंदर कुछ कमी तो नहीं है। पहले उसको एनालिसिस करना है ना, शास्त्र के आधार पे क्या अच्छा है उसके आधार पे। कभी कभी क्या होता है, देखिए हमारे दोस्त कोई इसलिए भी नहीं बनते कि मैं बहुत ही प्राउडी हूँ, सबको लगता है अरे ये बहुत प्राउडी है, इसके साथ दोस्ती करके क्या मतलब है। तो वैसा नहीं, अगर हमको क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। हाँ, अगर आप विनम्र भी हो और आपका नेचर बहुत अच्छा है, और फिर भी आपके कोई दोस्त नहीं बन रहे हैं ना, या आपकी बुराइयां कर रहे हैं, तो फिर उन वो एक्चुअली वो उनका छोटापन है ना। आपको पता है कि आप अपने स्थान पे राइट है, तो आपको डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है ना। ना, करेक्शन उन लोग के अंदर होना चाहिए, आपके अंदर कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप थैंक यू। परफेक्ट हो। तो खुद को डिस्टर्ब नहीं करना है ये सोच के कि कोई कुछ बोल दिया, अरे मेरे अंदर ये कमी है या वो कमी, नहीं। आप परफेक्ट हो ना, कमी उनके अंदर है जो आपके अंदर कमियां ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो आश्वस्त रहो कि भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं ना। और अच्छा, ऐसे ही जैसे अभी आप ज्वाइन हुए हो ना, ऐसे ही अच्छे अच्छे लोग हमको मिलेंगे, मंदिर में जाओगी वहां पे अच्छे ना बच्चे मिलेंगे जिनके साथ आपका अच्छा होगा ना। मेरे से बात करना आप बाद में ना, मम्मी को भी बोलना, बात करेंगे, पापा को भी। तो मैं बताऊंगा कैसे मंदिर में जाके वहां पे भी अच्छा हमको संग मिलता है ना, बच्चे अच्छे मिलेंगे जो हमारी लाइफ टाइम तक हमारे साथ में रहेंगे। बाकी स्कूल की जो दोस्ती रहती है, जैसे हार्डली अभी मुझे कोई मेरा दोस्त मिलता है ना, वो परमानेंट नहीं रहते हमारे साथ में। ठीक है।